हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 8th चैप्टर दैट इज द हैक ड्राइवर को स्टडी करने वाले। दिस इज अ स्टोरी रिटन बाय सिंक्लेयर लुइस। और इस स्टोरी में एक लॉयर है, एक वकील है, और ये जो वकील है, इस वकील के साथ कुछ आप बीती होती है और वो अपने आप बीती को इस स्टोरी में बताते हैं। वही इस स्टोरी के नरेटर है। वकील जो है वही स्टोरी के नरेटर है। बट इस चैप्टर का हेडिंग जब हम देखते हैं, द हैक ड्राइवर, इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा इंसान जो कि टैक्सी या तो कैरेज या तो ऐसा कुछ भी गाड़ी चलाकर अपना जो लिविंग है वो अर्न करता है। जो भी पैसे हैं दिन भर के, वो पैसे हैक ड्राइविंग करके अर्न करता है। तो यहाँ पे एक हैक ड्राइवर भी है, ये भी हमें समझ में आता है चैप्टर के हेडिंग से। हम लोग चैप्टर में घुसते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर। हमारे जो नरेटर हैं, इस स्टोरी के नरेटर, वो एक लॉयर भी हैं और वो अपने बारे में बताते हैं कि जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया, ग्रेजुएशन वो भी ऑनर्स के साथ खत्म किया, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया, उसके बाद उनका एक जॉब लगता है। वो भी जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे उनका जॉब लगता है। एक बड़े से मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में उनका जॉब लगता है। अब इस फर्म में उनको अलग अलग जगह पे भेजा जाता था, सिटी के अलग अलग प्लेस में भेजा जाता था, पर ब्रीफिंग के लिए नहीं भेजा जाता था। ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केस हो गया, सपोज जैसे लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया या चोरी हो गया, तो उस केस का ब्रीफिंग करने जाना पड़ता है, उस केस को स्टडी करने जाना पड़ता है और जो भी रिकॉर्ड्स है सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए नहीं भेजा जाता था, इन्हें भेजा जाता था समन्स को सर्व करने के लिए। समन्स को सर्व करना मतलब जब भी कोई गुनहगार या तो कोई भी एविडेंस होता है, उस इंसान को क्या करना पड़ता है, कोर्ट में लेकर आना पड़ता है। तो इसे क्या करना पड़ता है, जो भी विक्टिम है उनके पास जाना पड़ता है और उनको ये जो ऑर्डर है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को देना पड़ता है और उनको बोलना है कि इस फलाना तारीख को आपको कोर्ट में आना है। तो ये उनका काम था और इस काम के लिए उन्हें बहुत ही गंदे जगह पे, डर्टी जगह पे भी जाना पड़ता है और कभी कभी बिल्कुल शैडोई रीजन, सिटी के जो शैडोई रीजन है, मतलब बहुत ही डार्क रीजन है, वैसे रीजन में भी अपने विक्टिम्स को ढूंढ कर जाना पड़ता था। जब भी ये जो वकील है ये समन सर्व करने के लिए जाता, उस टाइम पे कभी कभी कुछ लार्ज लोग, हट्टे कट्टे मोटे लोग और कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग, वो लोग ये जो समन सर्व करने वाले इंसान है, इस लॉयर को क्या करते थे, इसकी धुनाई कर देते थे, इसको पिटाई कर देते थे, है ना। और इस काम से उसको नफरत हो चुका था इसी कारण से। और जब उसने सिटी का ये जो डार्क पार्ट है, ये जो डार्क लाइफ है, इस लाइफ को देखा और इसके सामने जब ये डार्क लाइफ रिवील हुआ, तब इसका ये जो नफरत है और बढ़ गया था। कभी कभी ये कंसिडर भी करता था कि मैं फ्ली होकर, उड़कर अपने होम टाउन में चले जाता हूँ, वहां पे मैं डायरेक्ट एक लॉयर बन जाऊंगा, मुझे ये ट्रेनिंग पीरियड कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपने होम टाउन ही चले जाना चाहिए, ऐसा भी वो सोचते थे। एक दिन ये जो लॉयर है ये बहुत ही खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उसे इस कंट्री के बाहर भेजा जा रहा था, 40 माइल्स दूर भेजा जा रहा था, एक नए जगह पे जिसका नाम था न्यू मुलियन। न्यू मुलियन में उसे एक इंसान को ढूंढना था जिसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। और ये जो ओलिवर लुटकिंस है, इसे गवाह के तौर पे कोर्ट में बुलाया गया हुआ था और जितने बार भी इस फर्म ने उसे लेटर भेजा, ये मुड़कर कोर्ट की तरफ कभी भी नहीं गया और इसने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। तो अब इसे कोर्ट पे बुलाने के लिए ये जो लॉयर है, न्यू मुलियन में इसे जाना पड़ता है। जब ये वकील न्यू मुलियन पहुंचा, तो न्यू मुलियन पहुंचने के पहले उसके मन में कुछ सोच था। वो ये सोचता था कि ये जो न्यू मुलियन है ये बहुत ही स्वीट सा जगह होगा
और यहाँ पे एक कंट्री विलेज जैसा होता है वैसा सीन इसे देखने को मिलेगा। बट जब इसने न्यू मिलियन में एंटर करके देखा तो वो कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे जो स्ट्रीट थे, जो रास्ते थे, वो पूरे रिवर ऑफ मड जैसा दिखता था। और इस रिवर ऑफ मड में या तो इस स्ट्रीट के बगल में कुछ वुडन शॉप्स थे जो कि रोज के तौर पे लगे हुए थे। और ये जो वुडन शॉप्स थे इसमें सौर ब्राउन कलर का पेंट था। सौर ब्राउन मतलब बहुत ही गंदा ब्राउन कलर का पेंट लगा हुआ था, या तो कुछ कुछ शॉप्स में तो पेंट भी नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल बेयर था। और बहुत ही ऑकवर्ड शॉप्स जो थे वो दिख रहे थे। उस पूरे जगह पे ये जो लॉयर है, इस लॉयर को बस एक चीज एग्रीएबल लगा या तो अच्छा लगा, और वो था वहां पे एक जो डिलीवरी मैन आया हुआ था वो उसे बहुत पसंद आया। ये जो डिलीवरी मैन था ये 40 साल का उम्र था इसका, और फेस थोड़ा रेडिश फेस था, पेट से थोड़ा थिक था, मतलब मिडिल रीजन से थोड़ा थिक था, पेट वेट बाहर निकला हुआ था। और ये जो इंसान जो कपड़े पहने हुआ था, वर्किंग कपड़ा जो था उसका, मतलब काम करने वाला जो कपड़ा था वो बहुत ही गंदा था और बहुत सारे जगह से फटा भी हुआ था। पर फिर भी इसका जो बात करने का तरीका है वो मैनर बहुत ही फ्रेंडली था, और ये ऐसा लगता था कि ये जो इंसान है, ये जो डिलीवरी मैन है, ये लोगों को बहुत पसंद करता है, ऐसा समझ में आ रहा था। ये जो लॉयर है ये उस डिलीवरी मैन को बताता है कि मुझे एक इंसान है जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस, उसे ढूंढना है। और जैसे ही ये डिलीवरी मैन ओलिवर लुटकिंस का नाम सुनता है तो वो बोलता है कि लुटकिंस, आपको लुटकिंस को ढूंढना है? मैंने उसे यहीं पे आसपास ही देखा था, 1 घंटे पहले देखा था मैंने उसे। वो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। कुछ ना तो कुछ हरकतें करता ही रहता है ये ओलिवर लुटकिंस, कुछ ना तो कुछ हरकतें करता ही रहता है। मुझे जितना पता है कि वो अभी एक पोकर का जो गेम है वो गेम चालू करने के लिए या तो वो गेम खेलने के लिए वो फ्रिट्ज के दुकान पे गया होगा। और फिर वो पूछता है कि क्या कोई जल्दी है उसको पकड़ने के लिए, ओलिवर लुटकिंस को लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए कोई जल्दीबाजी तो नहीं है ना? ये जो लॉयर है ये उस डिलीवरी मैन से कहता है कि मुझे जो आफ्टरनून का ट्रेन है वो पकड़कर वापस सिटी की तरफ जाना है। वो जानता था कि ये जो मैटर है, ये जो केस है जिसके लिए वो यहाँ पे आया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसे सीक्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वो ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता। फिर वो जो डिलीवरी मैन है वो कहता है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास हैक है और मैं आपको अलग अलग जगह ले जा सकता हूँ। मुझे पता है कि ये जो लुटकिंस है वो किस किस जगह पे हैंग आउट करता है, तो मैं आपके लिए ये जो हैक है इसको निकाल सकता हूँ और आपको ले जा सकता हूँ। अब हम इस डिलीवरी मैन को हैक ड्राइवर बुलाएंगे, क्योंकि ये अब हैक जो अपना कैरेज है, कैरेज में ड्राइविंग का काम करेगा, तो इसे अब हम हैक ड्राइवर बुलाएंगे, जो कि इस चैप्टर का हेडिंग भी है। तो ये जो हैक ड्राइवर है ये बहुत ही ओपन था और बहुत ही फ्रेंडली था, और इस ओपन और फ्रेंडली नेचर को देखकर, उसके उस प्यार को देखकर ये जो लॉयर है ये बहुत ही ग्लो अप हो जाता है, खुश हो जाता है। हाँ, ये जो लॉयर था ये जानता था कि ये जो हैक ड्राइवर है ये पैसों के लिए, बिजनेस के लिए इससे दोस्ती कर रहा है, बट फिर भी उसका जो काइंडनेस था कि वो मदद करने के लिए तैयार था, जो हैक ड्राइवर है मदद करने के लिए तैयार था। तो उस काइंडनेस को वो जो लॉयर है वो बोलता है कि उसे लगता है कि वो बहुत ही रियल था, बिल्कुल सच्चाई के साथ वो मदद करना चाहता था। और इसी कारण वो सोचता है कि अगर मेरे पैसे इस इंसान को जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसको ही जाने चाहिए मेरे पैसे। और वो थोड़ा बार्गेन कर लेता है कि 1 घंटे के लिए वो $2 देगा
ट्रैवलिंग करने के लिए, तो 1 घंटे के लिए $2 में बार्गेन कर लेता है। फिर ये जो इंसान है हैक ड्राइवर, ये क्या करता है, अपने घर पे जाता है जो कि पास में ही था, वहां जाकर अपना कैरियज लेकर आता है और उस कैरियज में पीछे एक ब्लैक कलर का बॉक्स, डब्बा टाइप का जो कैरियज था वो था, और वो लेकर आता है हैक ड्राइवर, और ये दोनों अपना राइड चालू करते हैं। वो कैरियज लेकर आता है और कहता है कि ये लीजिए साहब, मेरा कैरियज यही है, और एक वाइड सा स्माइल करता है वो। और ये जो स्माइल है, ये स्माइल को देखकर लॉयर को अपने एक दोस्त की याद आ जाती है, पुराने दोस्त की याद आ जाती है, और वो सोचता है कि ये जो विलेजर्स है ये कितने अच्छे लोग हैं, ये लोग हर टाइम एक स्ट्रेंजर को भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो हैक ड्राइवर था, इसने अपना ही मुद्दा बना लिया था कि मुझे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ कर निकालना है। तो ये जो रेडीनेस है सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये जो हैक ड्राइवर है अपने कैरेज को चलाते चलाते लॉयर से पूछता है कि मैं आपके काम में दखल अंदाजी तो नहीं देना चाहता, इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि आप लुटकिन से कुछ पैसा लेने के लिए आए हैं। बट याद रखिए कि लुटकिंस किसी को भी 1 सेंट भी वापस नहीं करता है। सेंट जो करेंसी है, तो अगर देखा जाए तो 1 रुपए भी वापस नहीं करता। तो वैसे ही वो कह रहा है कि 1 सेंट भी वापस नहीं करता। अभी मुझे खुद को, मेरे को उसको 50 सेंट देने हैं, जो कि वो पोकर गेम में मुझसे हारा था और उसके बाद उसे देना था, बट अब तक उसने मुझे नहीं दिया। वैसे सच में देखा जाए तो वो उतना बुरा इंसान भी नहीं है, पर उसके जो पैसे हैं उस पैसे से पार्ट करना, मतलब दूर करना बहुत मुश्किल काम है। वो अपने पैसों से बहुत प्यार करता है। अगर आप ये जो फैंसी ड्रेस जो आप पहने हैं, अगर इस ड्रेस में ओलिवर को पकड़ने जाएंगे तो उसे शक हो जाएगा और वो वहां से भाग जाएगा। तो बेहतर ये है कि फ्रिट्ज के दुकान में मैं जाता हूं और मैं जाकर पूछता हूं, आप मेरे पीछे पीछे रहिएगा, ऐसा वो हैक ड्राइवर कहता है। ये जो हैक ड्राइवर का नेचर है, ये हमारे लॉयर को, जो हमारे नरेटर है, उनको बहुत पसंद आया। वो ये भी सोचते हैं कि अगर वो अकेले खुद से कोशिश करते कि लुटकिंस को पकड़ ले तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता और शायद वो कर भी नहीं पाते। पर क्योंकि ये जो हैक ड्राइवर है ये उसको जानता है और उसके बारे में सारी चीजें जानता है, तो अब वो श्योर थे कि लुटकिंस को तो ये पकड़ ही लेंगे। और ये जो लॉयर है वो क्या करते हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस में इस हैक ड्राइवर को ले लेते हैं और उस हैक ड्राइवर को सारी चीज बता देते हैं। बोलते हैं कि मैं लुटकिंस के ऊपर जो समन है उसको सर्व करने जा रहा हूं, मतलब मैं उसको कोर्ट में बुलाने के लिए जा रहा हूं। वो बहुत बार हमने कोशिश किया कि वो कोर्ट में आ जाए, पर वो नहीं आया, और इसके विटनेस के कारण वो जो लुटकिंस है, अगर वो विटनेस दे सामने आ जाए और विटनेस दे तो हमारा जो केस है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये जो हैक ड्राइवर है वो इस लॉयर के कंधे में हिट करता है और बोलता है कि चलो अपन अपने भाई लुटकिंस को थोड़ा सरप्राइज देंगे। और लॉयर ये सुनकर बोलता है कि चलो फिर चालू करते हैं अपन। यहाँ पे हैक ड्राइवर उसके बाद अपना नाम बताता है, बोलता है कि यहाँ पे लोग मुझे बिल बुलाते हैं या तो मैग्नुसन भी बुलाते हैं। मेरे जो बिजनेस है, मेरे बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ये जो लॉयर है वो कहता है कि चलो फिर चलते हैं अपन फ्रिट्ज की दुकान पर। तो जो हैक ड्राइवर है वो कहता है कि हाँ, अपन फ्रिट्ज की दुकान पर चलते हैं, चांसेस यही है कि वो वहीं पर होगा, क्योंकि खूब पोकर गेम खेलता है वो और लोगों को डिसीव करने में वो बहुत ही अच्छा है। डिसीव करना मतलब धोखा देने में वो बहुत ही अच्छा है। जब ये जो लॉयर है वो इस क्वालिटी के बारे में सुनता है कि वो जो लुटकिंस है वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, और ये जो हैक ड्राइवर है ये उसकी
डिसऑनेस्टी की बहुत तारीफ कर रहा होता है। तो ये सुनकर लॉयर को ये लगता है कि अगर ये जो हैक ड्राइवर है ये अगर पुलिसमैन होता तो वो क्या करता, वो लुटकिंस को अगर पकड़ भी लेता तो बहुत इज्जत के साथ जेल में लेकर आता और उसको बहुत रिग्रेट भी महसूस होता, क्योंकि वो उसके चालाकी का और ये जो गलत काम करना है उस गलत काम का प्रेस खूब करता था। तो वो मानता था कि यार सच में बहुत ही धोखा देने वाला इंसान है, धोखाधड़ी करने वाला इंसान है। तो बहुत इज्जत के साथ अगर जेल में लेकर आता अगर वो पुलिसमैन होता तो। उसके बाद ये जो बिल है, बिल लॉयर को फ्रिट्ज की दुकान की तरफ लेकर जाता है। ये जो बिल है ये आगे आगे की तरफ रहता है और जो लॉयर है लॉयर को वो पीछे की तरफ ही रखता है। वो जाता है और फ्रिट्ज से जाकर पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा? उसका एक फ्रेंड है जो कि उसे ढूंढ रहा है। और ये जो फ्रिट्ज है, फ्रिट्ज पीछे की तरफ मुड़ता है और पीछे देखता है इसके फ्रेंड को और उसके बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए झिझकते हुए वो कहता है कि मैंने लुटकिंस को देखा था, वो कुछ देर पहले यहीं पे था, अभी वो गस्टॉफ के दुकान पर शेव करवाने के लिए गया होगा। बिल फ्रिट्ज से कहता है कि अगर लुटकिंस यहाँ पर आए, तुम्हारे दुकान में वापस आए तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं। और उसके बाद ये लोग गस्टॉफ के दुकान पे जाते हैं। यहाँ पे भी गस्टॉफ के दुकान पे भी बिल आगे की तरफ जाता है और ये जो लॉयर है ये डोर की तरफ ही लिंगर करते रहता है, घूमते रहता है। बिल जाकर वो जो स्वीड है, स्वीड का मतलब ऐसा इंसान जो कि स्वीडन का हो, तो उस स्वीड से जाकर पूछता है कि क्या तुमने लुटकिंस को देखा? तो वो बताता है कि उसने तो नहीं देखा और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने उसे नहीं देखा, पर अगर तुमने उसे देखा तो उससे बोल देना कि जो मेरे $35 उसको देना है वो मुझे वापस कर दे। और इस स्वीट से पूछने के बाद वहां पे जो 2 कस्टमर थे उनसे भी इसने पूछा, जो बिल है बिल ने पूछा। और जो उन 2 कस्टमर हैं उन 2 कस्टमर से एक कस्टमर ने बताया कि मैंने उसे स्ट्रीट में चलते हुए देखा है और वो भी होटल के इस तरफ ही, जिस तरफ होटल है उसी तरफ वो चलकर जा रहा था। जैसे ही बिल और लॉयर गस्टॉफ के दुकान से बाहर निकलते हैं और कैरेज में चढ़ते हैं तब बिल एक कंक्लूजन में आता है। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे गस्टॉफ के दुकान में लुटकिंस का जो क्रेडिट है वो खत्म हो चुका है, मतलब उसको $35 ऑलरेडी पे करना है और अब गस्टॉफ उसकी शेविंग करेगा नहीं, तो इसीलिए शायद वो ग्रे के दुकान में गया होगा शेव करवाने के लिए। और ये दोनों ग्रे के दुकान में जाते हैं और जैसे ये ग्रे के दुकान में जाते हैं वहां उन्हें पता चलता है कि बस 5 मिनट पहले ही लुटकिंस वहां से निकलकर जा चुका था। और वो लोग गेस करते हैं कि वो पूल गेम खेलने के लिए पूल रूम गया होगा। वो लोग जैसे ही पूल रूम में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो लुटकिंस है, लुटकिंस ने अभी पैक ऑफ सिगरेट खरीदा और वो वहां से निकलकर चला गया। ये लोग बाहर निकलते हैं और उसके आसपास ही कहीं होते हैं और उसको जस्ट पकड़ने ही वाले होते हैं, बट वो उसे कभी कैच ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया है। 1 घंटे तक वो लोग ढूंढते रहते हैं और 1 बजे से भी ज्यादा टाइम हो जाता है। फिर ये जो लॉयर है, लॉयर को थोड़ा भूख लगने लगता है और वो सारी चीजें भूल जाता है, लुटकिंस के बारे में भी भूल जाता है क्योंकि ये जो हैक ड्राइवर है, ये हैक ड्राइवर अपने कंट्री के कुछ बारे में बताते रहता है और वो भी कुछ रफ ओपिनियंस बताते रहता है, उसके नेबर के बारे में बताते रहता है। और ये सारी चीजें सुनकर इंजॉय करते हुए ये जो लॉयर था वो भूल भी गया कि उसे लुटकिंस को पकड़ना है और मिले या ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सिचुएशन हो गया था। वो जो लॉयर है वो सजेस्ट करता है कि खाने का क्या, अपन चलते हैं कोई रेस्तोरेंट में और मैं तुम्हें खाना खरीद के दे दूंगा, लंच खरीद के दे दूंगा।
तो जो बिल है, बिल कहता है कि मैं तो चाहूँगा कि मैं अपनी वाइफ के पास जाऊँ। यहाँ पे बस 4 ही रेस्तोरां हैं और चारों के चारों बहुत ही गंदे कंडीशन में गंदा खाना देते हैं वो। उससे बेहतर ये होगा, मेरे पास एक आइडिया है कि अपन चलते हैं मेरे वाइफ के पास, उससे कहते हैं कि वो खाने को पैक करवा दे और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, तुम्हें बस आधा डॉलर के करीब ही लगेगा। और अपन वो जो पैक्ड फूड है वो लेकर वेड नाम के जगह पे जो हिल्स है, हिल्स पे जाकर बैठ जाएंगे और वहां का व्यू एंजॉय करते करते खाना खा लेंगे। ये जो हमारे नरेटर है वो बताते हैं कि ये जो ब्रदरली लव है जो कि बिल दिखा रहा था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं था। उसे पता था, लॉयर को पता था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। जितना टाइम वो हैक ड्राइवर इसके साथ बिता रहा था उतना टाइम का पैसा इसे देना पड़ेगा, लॉयर को देना पड़ेगा, ये उसे पता था। और घूमते घूमते लगभग 6 घंटे हो गए थे और 6 घंटों के पैसे भी देना पड़ा और वो जो लंच था, लंच आवर के भी पैसे इन्हें देना पड़ा। और ऐसे अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो एक ह्यूज अमाउंट देना पड़ गया था बिल को। पर फिर वो सोचते हैं कि उससे ज्यादा डिसऑनेस्ट, वो जो हैक ड्राइवर है उससे ज्यादा डिसऑनेस्ट तो मैं हूं, क्योंकि ये जितने भी पैसे हैं ये मेरे को मेरे जेब से तो नहीं पे करने पड़ेंगे। मैं वो जो फर्म है, फर्म के बिल में डाल दूंगा और वहां से मेरे को पैसे वापस मिल जाएंगे। पर फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे मेरे जेब से भी इस इंसान को पैसे देने पड़ते तो वो वर्थ था और इस अच्छे इंसान को देना सही ही होता। ये जो लॉयर है वो ये भी सोचता है कि मुझ जैसा इंसान, मतलब लॉयर जैसा इंसान जो कि सिटी लाइफ से त्रस्त हो चुका था, वो जब यहाँ पे आता है और ये जो इंसान है बिल जैसा इंसान जो कि कंट्री के बारे में पूरा नॉलेज रखता था, वो अपने नॉलेज को शेयर कर रहा था, तो ये चीज उसके लिए एक रिफ्रेशिंग सा चीज हो गया था। वो ये भी सोचता है कि जब वो लोग हिल के टॉप में बैठते हैं तब पूरे ग्रीन पास्टर को देखकर ये जो बिल है, बिल पूरे सिटी के बारे में एक ड्राइंग उसके सामने पेंट कर देता है। मतलब वो ऐसी चीजें बताता है कि वो इमेजिन कर पा रहा होता है कि कैसा होगा न्यू मिलियन और यहाँ के लोग कैसे होंगे, उनके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। तो वो जो पास्टर्स थे, वो पास्टर्स को जब ये देख रहे थे तो उन्हीं पास्टर्स के बीच में कुछ ट्रीज भी लगे हुए थे और ट्रीज के बीच में से एक क्रीक निकल रहा था। क्रीक मतलब एक रिवर का एक छोटा सा आर्म निकल कर जा रहा था। तो इस ब्यूटीफुल सीन में बैठकर वो पूरे न्यू मिलियन को डिस्कवर कर पा रहा था। बिल एक ऐसा इंसान था जो कि सभी चीज को नोटिस करता था। वो जो न्यू मिलियन है उस जगह के लोगों को भी बहुत अच्छे से नोटिस करता है और उनके ऊपर खूब हंसता भी है, उनका मजाक उड़ाता है। पर बिल में एक क्वालिटी ये थी कि उनके फूलिशनेस को वो माफ भी कर देता था, फॉरगिव भी कर देता था। वो ये भी बताता है कि वहां पे एक मिनिस्टर है जिनकी जो वाइफ है, मिनिस्टर की जो पत्नी है, वो जब भी कर्जे में होती थी, डेप्थ में होती थी, तो वो क्या करती थी, चर्च जाती थी और चिल्ला चिल्ला के गाना गाती थी। और वहां पे कुछ बॉयज के बारे में भी वो कमेंट करता है और बताता है कि ये जो बॉयज है ये कैसे कॉलेज से आते टाइम फैंसी कपड़े पहनते थे। बिल उसे एक लॉयर की वाइफ के बारे में भी बताता है। ये जो लॉयर की वाइफ थी ये कभी भी उस लॉयर को कॉलर और टाई दोनों एक साथ पहनने नहीं देती थी। कभी उसे कॉलर वाला कपड़ा पहनना पड़ता और कभी उसे टाई अलग से पहनना पड़ता, बट उसमें कॉलर नहीं होता था। और बेचारा कभी सक्सीड ही नहीं हो पाया कि दोनों एक ही दिन में एक साथ पहन पाए। और इस टाइम पे ये जो लॉयर है जो कि हमारा नरेटर है, नरेटर को समझ में आता है कि मैं सिटी में इतने टाइम से रहा बट मैं सिटी को इतने अच्छे से नहीं जान पाया जितना कि मैं न्यू मिलियन को जान पाया। और वो न्यू मिलियन को ज्यादा पसंद करने लग गया था सिटी से। ये जो बिल है, बिल को कॉलेजेस और सिटीज के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, बट फिर भी
कंट्री में अलग अलग जगह पे इसने बहुत सारे जॉब्स किए थे और अलग अलग जगह पे ट्रैवल करने के कारण उसने अपने ही नेचर में कुछ फिलॉसफी को एब्जॉर्व किया था। मतलब वो कुछ फिलॉसफीज को फॉलो करता था जो कि नरेटर ने ऑब्जर्व किया, जैसे कि सिंप्लिसिटी और लाफ्टर। और ये चीज जब नरेटर बिल के अंदर देखता है तो उससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है और ये नरेटर को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। और इसके बाद वो लोग उस जगह से उठ जाते हैं और अपने काम की तरफ वापस लग जाते हैं। वो जो जगह जो कि बहुत पीसफुल था, जहाँ पे वो बैठकर खाना खा रहे थे, इट वॉज फिल्ड विद मेडोज एंड वुड्स। मेडोज क्या होता है? अ फील्ड ऑफ ग्रीन ग्रास। और वुड्स आपको पता है कि पेड़ जहाँ पे बहुत सारे हो। तो ऐसे जगह पे वो बैठकर खाना खा रहे थे और वो उसके बाद खाना वाना सब खाने के बाद अपने काम पे लग जाते। काम क्या था? ओलिवर लुटकिंस को पकड़ना। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें ओलिवर लुटकिंस नहीं मिलता है। बट ये जो बिल है, बिल ओलिवर लुटकिंस के एक दोस्त को पकड़ लेता है और उससे पता करता है कि लुटकिंस कहाँ पे है। और ये जो दोस्त है ये बताता है कि लुटकिंस अपने मम्मा के घर पे गया हुआ है, जो कि नॉर्थ में 3 माइल दूर है। फिर ये लोग उसी तरफ ड्राइव करके जाना चालू कर देते हैं और जाते जाते ये लोग प्लानिंग भी करते रहते हैं कि कैसे उसे पकड़ लिया जाएगा, क्या करेंगे ये लोग। जैसे ही बिल और ये नरेटर दोनों जा रहे होते हैं, लुटकिंस की मम्मा के घर पे जा रहे होते हैं, तब बिल नरेटर को बताता है कि मैं लुटकिंस की मम्मा से मिला हूं और वो सच में एक टेरर है। टेरर है मतलब बहुत ही खतरनाक औरत है, बहुत ही डरावनी औरत है। वो एक किस्सा भी बताता है। वो बताता है कि मैं उनके घर पे जब एक ट्रंक निकालने के लिए गया था। ट्रंक क्या होता है? एक बॉक्स जिसमें चीज़ों को स्टोर किया जाता है। तो वो बॉक्स को निकालने के लिए बोला गया था और ये उस बॉक्स को जब निकालता है तो लुटकिंस की मम्मा लगभग उसकी चमड़ी उधेड़ देती है। क्यों उधेड़ देती है? क्योंकि ये जो ट्रंक का बॉक्स है उसे बिल ने बिल्कुल एग के बॉक्स जैसा डेलिकेट तरीके से डील नहीं किया था, उसको बिल्कुल रफली हैंडल किया था। तो उसके लिए इसकी मम्मा उसकी रिमांड ले लेती है। और फिर वो इसके मम्मा की डिस्क्रिप्शन बताता है कि वो 9 फीट ऊंची, 4 फीट चौड़ी औरत है, बट कैट की तरह बहुत क्विक है। और सच में अगर बात करने की बारी आए तो वो बात करना भी जानती है। मतलब जवाब देती है, जो भी चीजें अगर उनसे बोला गया तो उसका अच्छा खासा जवाब भी मिल जाता है। फिर बिल कहता है कि मुझे लगता है ये जो लुटकिंस है, लुटकिंस को पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसीलिए वो अपने मम्मा के स्कर्ट के पीछे छुपने के लिए चला गया होगा मम्मा के पास। हाँ, अपन कोशिश करेंगे कि मम्मा से सच निकाल सके, उनसे पता कर सके कि लुटकिंस कहाँ पे है। पर आप मत कोशिश करना, मुझे कोशिश करने देना, ऐसा बिल कहता है कि आप मत कोशिश करना, क्योंकि आप शायद लिटरेचर में और लॉ में बहुत अच्छा नॉलेज होगा आपका, बट स्वेरिंग में आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। स्वेरिंग मतलब गंदा लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करने में आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो बेहतर ये होगा कि मैं हैंडल करूं मम्मा को, आप जाके मत कोशिश करना। जब ये दोनों वहां पे पहुंचते हैं तो लुटकिंस के मम्मा के घर पे उन्हें एक इनॉर्मस और एक चेयरफुल लेडी मिलती है। ये कौन है? लुटकिंस की मम्मा। और ये जो बिल है ये बहुत ही ब्रेवली मम्मा के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं बिल मैग्नुसन, मैं कार्टिंग का और जो हैकमैन है उसका काम करता हूँ। मैं यहाँ पे आपके बेटे से मिलने आया हूँ, उसको हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा करते हुए वो बताता है। उसकी मम्मा एकदम एंग्री होकर बोलती है कि मैं नहीं जानती ओलिवर कहाँ पे है और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये जो बिल है, बिल उसके बाद बोलता है कि बहुत नॉनसेंस हो गया आपका। ये जो इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, नरेटर के बारे में वो बताता है, नरेटर को पॉइंट आउट करके बोलता है कि ये जो इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है ये कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास
अधिकार है कि हम ये जो ओलिवर लुटकिन है इसके पूरे प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। जब नरेटर ने ये बात सुना तो वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनाया था, बिल ने उसे इम्पॉर्टेंट पर्सन बना दिया था। उसके बाद ये जो मम्मा है लुटकिंस की, वो चुपचाप घर के अंदर जाती है, किचन की तरफ जाती है, और ये दोनों पीछे पीछे किचन की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो एकदम से एक जो वहां पे आयरन का पीस रखा था उसे सीज कर लेती है मतलब ग्रैब कर लेती है, उठा लेती है बहुत जल्दी से। और उसके बाद बोलती है कि तुम्हें ढूंढना है ना, मेरे घर पे सारे जगह ढूंढना है ना, ढूंढो, जहां ढूंढना है वहां ढूंढो, बट ढूंढने के पहले मैं तुम्हें जला दूंगी, और जलने से अगर डर नहीं लगता ना तो ढूंढो। और वो हंसने लग गए एकदम से। तो ये सुनकर ये दोनों रिट्रीट हो गए कि पीछे की तरफ चले गए। बिल ये सुनकर जो लॉयर है उससे विस्पर करते हुए कहता है कि भैया अपन यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो वो अपना मर्डर कर देगी। और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर बिल कहता है कि आपने देखा कैसे वो हमारे ऊपर हंस रही थी। और जो नरेटर है वो भी एडमिट करता है कि हाँ, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था उस लेडी का हमारे साथ। पर फिर भी ये दोनों घर को सर्च जरूर करते हैं, क्योंकि वो जो घर था वो एक स्टोरी का ही था, मतलब 2-3 मंजिला मकान नहीं था, एक ही मंजिला मकान था। तो वो लोग विंडोज की तरफ जाते हैं और घर के इर्द गिर्द जाके विंडोज से सब जगह अंदर चेक करते हैं। वो दोनों जाके बार्न में भी चेक करते हैं। बार्न क्या होता है? एक बिल्डिंग जिसमें जो एनिमल्स है, एनिमल्स को रखा जाता है, या तो जो क्रॉप्स हो गया, क्रॉप्स को काट कर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है उस बिल्डिंग को। तो वहां पे भी वो लोग जाकर चेक करते हैं कि लुटकिंस है कि नहीं है। स्टेबल में भी जाकर चेक करते हैं, स्टेबल जहाँ पे घोड़े रहते हैं उस जगह पे भी चेक करते हैं। और उसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत श्योर हो जाते हैं कि लुटकिंस यहाँ पे नहीं है। फिर ये जो नरेटर है उसका ट्रेन पकड़ने का भी टाइम हो चुका था, आफ्टरनून का ट्रेन पकड़ने का भी टाइम हो चुका था। तो वो दोनों वापस जाते हैं और बिल उसे वापस लेकर जाता है। और इस टाइम पे जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तभी भी ये जो नरेटर है, नरेटर को बुरा नहीं लगता कि वो लुटकिंस को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो उस समय पे भी बिल के बारे में सोच रहा होता है। नरेटर ये भी कंसिडर करने लगते हैं, ये भी सोचने लगते हैं कि मुझे न्यू मुलियन ही वापस आके रह लेना चाहिए, मुझे यहीं पे अपना जो लॉ का प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल जैसे लोग हैं जो कि डीपली और रिचली ह्यूमन लोग हैं। और अगर बिल जैसे लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो सोचता है कि मैं फ्रिट्ज और गस्टॉफ जैसे लोगों को भी पसंद करने लगूंगा, और यहाँ पे और 100 लोगों को भी मैं पसंद करने लग जाऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल से लोग हैं, जो कि बहुत ही वाइस नेबर्स हैं, और जो कि बहुत ही स्लो स्पोकन लोग हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे बात करने वाले लोग हैं। वो अपने मन में पिक्चराइज करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ाई की है, जो लॉ फर्म्स में उन्होंने काम किया है, उनमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, और अगर वो न्यू मिलियन आ जाए और यहाँ पे रहेंगे तो वो लिमिटेशंस उनको नहीं फेस करना पड़ेगा, वो फ्री होकर रह पाएंगे, वो एक ऑनेस्ट जिंदगी जी पाएंगे। और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता मिल गया है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, उन्हें एक खजाना मिल गया है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। चाहे ही नरेटर इस केस के बारे में, लुटकिंस के बारे में नहीं सोच रहे थे, पर उनके ऑफिस के लोग जरूर इस केस के बारे में ही सोच रहे थे। जब उन लोगों को पता चला कि लुटकिंस नहीं मिला तो वो लोग सब अपसेट हो गए, और ये जो केस था ये अगले ही दिन कोर्ट में प्रेजेंट करना था इस केस को। और ये जो नरेटर है ये एक शेमफुल इंसान की तरह और एक फूल की तरह अपीयर हो रहे थे सारे लोगों के सामने। लॉयर का ये जो करियर था, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग था, प्रॉमिसिंग मतलब फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट करियर था उनका, वो अब लगभग खत्म होते हुए से लग रहा था।
डूबते हुए से लग रहा था। वो जो चीफ है, फर्म का जो चीफ है, वो ऑलमोस्ट इसका मर्डर करने वाले कंडीशन में आ चुका था। और वो हिंट भी कर देते हैं, जो चीफ है वो हिंट कर देते कि तुम ना गड्ढा खोदने का काम करो, वही तुम्हारे लिए सूटेबल है। अब वापस से ये जो नरेटर है, नरेटर को न्यू मुलियन भेज दिया गया था, उससे बोला था कि तुम जाओ वापस। और उसके साथ एक और इंसान को भेजा था जिसने लूटकिंस के साथ काम किया हुआ था। नरेटर को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि उसके साथ एक और इंसान आने वाला था और इस कारण वो बिल के साथ टाइम पास नहीं कर पाएगा, लोफ नहीं कर पाएगा, मतलब टाइम वेस्ट करना वो नहीं कर पाएगा जैसे उसने पिछले बार किया था। वो जैसे ही ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में पहुंचते तो देखते हैं, नरेटर देखता है कि जो बिल है वो प्लेटफॉर्म में ही था, पर एक चीज थोड़ा स्ट्रेंज था, थोड़ा अजीब था। बिल के साथ वो टाइग्रेस खड़ी हुई थी। टाइग्रेस कौन? टाइग्रेस लूटकिंस की मम्मा बिल के साथ खड़ी हुई थी और दोनों हंसी मजाक करके बात कर रहे थे एक दूसरे से। दोनों एक दूसरे के साथ क्वारल भी नहीं कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे थे। जब नरेटर और नरेटर के साथ जो उनके पार्टनर आए थे वो दोनों ट्रेन से उतर रहे होते हैं और ट्रेन के स्टेप में ही खड़े होकर जो नरेटर है, नरेटर बिल की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और अपने पार्टनर को बताते हैं कि वो देखो वहां पे एक बहुत अच्छा इंसान खड़ा हुआ है, मैंने अपना दिन पूरा उसी के साथ गुजारा था। तो ये जो पार्टनर है, पार्टनर नरेटर से पूछता है क्या उसने तुम्हारी मदद की थी लूटकिंस को ढूंढने में? तो नरेटर बहुत ही खुश होकर बोलता है हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की लूटकिंस को ढूंढने में। तभी ये जो पार्टनर है वो बोलता है कि हाँ, मदद की ही होगी क्योंकि वो ही लूटकिंस है। उसके बाद ये जो नरेटर है, नरेटर लूटकिंस के पास जाता है, मतलब बिल के पास जाता है और उसके बाद वो जो समन है, समन सर्व करता है, मतलब उसको ऑर्डर्स दे देता है कि उसे कोर्ट में आना पड़ेगा विटनेस के तौर पे। तो जो लूटकिंस है और लूटकिंस की मम्मा है वो दोनों इसके ऊपर बहुत हंसती है, नरेटर के ऊपर बहुत हंसती है। ऐसा लगता है कि 7 साल का छोटा सा बच्चा सामने खड़ा हुआ है और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वैसे ये लोग हंसते हैं। उसके बाद ये दोनों लूटकिंस और उसकी मम्मा दोनों बेग करते हैं कि आप लोग हमारे नेबर के घर पे आ जाइए, वहां पे हम थोड़ा कॉफी पी लेंगे। फिर लूटकिंस नरेटर का मजाक उड़ाते हुए नरेटर से कहते हैं कि जो मेरे नेबर्स हैं, मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ चीज बताया और वो बहुत ही एंग्शियस है आपसे मिलने के लिए, बेताब है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि सिर्फ वही लोग हैं जिनने आपसे मुलाकात नहीं किया पूरे टाउन में। Here we end up with the chapter and now let us go towards the reflections and understand the reflection. हमारा पहला reflection है nature of लूटकिंस। हमने देखा कि ये जो लूटकिंस है ये बहुत ही क्लेवर था और इसने अपने क्लेवरनेस को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। उसने सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर को कुछ इस तरह पोर्ट्रे किया नरेटर के सामने कि वो बहुत ही भोला है, सिंपल सा इंसान है और वो उसको मदद करने के लिए हर टाइम रेडी रहता है। ये सारी चीजें उसने पोर्ट्रे किया और उसके बाद वो शहर की कहानियां सुनाते सुनाते, टाइम वेस्ट करते करते अपने कैरेज में उसे लेकर जाकर उसका पूरे दिन का जो ट्रैवलिंग का पैसा है वो यूटिलाइज कर लेता है, वो अपने पास ले लेता है। तो यहाँ पे हम लूटकिन से ये सीखते हैं कि थोड़ा क्लेवर होना जरूरी है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्लेवर होना जरूरी है। अब अगर हम क्लेवर नहीं हुए तो हमारे साथ क्या हो सकता है वो भी इस स्टोरी में बहुत अच्छे से बताया गया हुआ है। जैसे कि हमारा सेकेंड रिफ्लेक्शन, दैट इज नेचर ऑफ नरेटर। हमने देखा कि नरेटर बहुत ही सिंपल सा इंसान था, वकील जरूर था बट फिर भी वकील के जो क्वालिटीज उसके अंदर होने चाहिए थे वो उसमें नहीं था।
वो ऑब्जर्व नहीं करता है चीज़ों को, वो ध्यान नहीं देता है और वो पकड़ भी नहीं पाता है कि बिल ही लूटकिंस था। तो बिल्कुल सिंपल रहना भी हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा क्लेवरनेस और थोड़ा स्मार्टनेस हमारे लाइफ में हमें लाना बहुत ज़रूरी है, ये चैप्टर हमें सिखाता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूँ कि जब भी आप नए सिटी में जाते हो और वहाँ पे आपको अगर जगह नहीं पता है, आप जाके किसी कैब वाले या तो ऑटो वाले से आप पूछते हो कि मुझे इस जगह पे जाना है, उसका रेट कितना हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये जो कैब वाले हैं ये लोग सब समझ जाते हैं कि यार ये नया है शहर में और इसे कुछ नहीं पता, तो वो बहुत ही बड़ा अमाउंट बता देते हैं और बोलते हैं कि बहुत दूर है जगह, चाहे ही जगह बहुत पास में होगा। आपको पूरे शहर में घुमाते हैं और उसके बाद फिर उस जगह पे लाकर छोड़ देते हैं और आपको भी लगता है हाँ यार सच में बहुत दूर था। तो आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही स्मार्ट हो चुका है। आज हमारे पास गूगल मैप है, हम सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्लेवर लोगों से बचना भी एक क्लेवरनेस है। तो हमें थोड़ा क्लेवर होना, थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है, ये हम इस चैप्टर से सीखते हैं। सो आई एंड अप दिस चैप्टर, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।